औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे बहनों भाइयों नाजरीन और जो मुझे सुन रहे हैं। ये वजीफ़ा मैं आपको जो अभी अभी बताऊंगा, ये आपने रात को नमाज इशा के बाद जब आप लेटने के लिए चले जाएं तो आपने पढ़ना है। 5 मिनट का वजीफ़ा है। इससे अल्लाह ताला आपको चंद दिनों में लाखों करोड़ों नहीं, इतना नवाजेगा जितनी अल्लाह ताला की शान है। और जिस कदर आप ये खुशू व खुशू से पढ़ेंगे उतना ही ये आपको नवाजा जाएगा। और ये अपने अपने यकीन पर मुश्तमिल, जितने यकीन से कोई पढ़ेगा उसको उतना फायदा होगा। दोस्तों, ये वजीफा पढ़ने वाले चंद दिनों में करोड़ोंपति बने। दोस्तों, इस वजीफे की शराइत है कि जो बंदा इस वीडियो को पूरा देखेगा ऑनलाइन, इसके बाद बेशक डाउनलोड ही क्यों ना कर ले, लेकिन पहले 1 सेकंड भी छोड़े बगैर अपनी स्क्रीन को, अपने माउस को हाथ लगाए बगैर पूरा देखेगा, उसको इसकी इजाज़त है। इसके लिए आपको कमेंट में अपना नाम विद शेयर दर्ज कर देना होगा, वीडियो को लाइक करना होगा और इसे शेयर भी करेंगे, तो फिर आपको ये इजाज़त हो जाएगी, चाहे अब मैं उस पर जवाब दूं या ना दूं, लाइक करूं या ना करूं। दोस्तों, ये वजीफ़ा इतना आसान है कि मेरा ख्याल है कि इससे आसान और इससे सहल वजीफ़ा शायद ही मैंने आपको कभी दिया हो। ये रोज़ी रोटी का इतना ज़बरदस्त वजीफ़ा है कि जिसे नौकरी चाहिए इंशाअल्लाह अल्लाह पाक उसे नौकरी देगा, जिसे दौलत चाहिए उसे दौलत मिलेगी, जिसे नौकरी में तरक्की चाहिए उसे रोज़ी में बरकत होगी और नौकरी में तरक्की होगी। और घरेलू हालात इतने अच्छे होंगे माली हिसाब से कि आप उसका ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल समझेंगे, बिल्कुल मुश्किल तरीन ऐसा ये वजीफा है। दोस्तों, जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, ये इस पर आप फिक्र ना किया करें। अच्छी और बुरी तकदीर पर मुसलमान का ईमान रखना बहुत ज़रूरी होता है। अल्लाह ताला ने जहाँ इंसानों को इस दुनिया में आजमाने के लिए कई इम्तहान रखे हैं, लेकिन उन इम्तहानों से सुरखरू होने का अल्लाह ने एक तरीका भी बनाया हुआ है, जिसे हम पूरा करके हर एक इम्तहान से, हर एक मुश्किल से, हर एक गरीबी से, हर एक परेशानी से निजात हासिल कर सकते हैं अल्लाह की अता से और निगाहे मुस्तफ़ा से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। भाइयों बहनों, बीमारी हो या कोई मसला हो, अल्लाह ताला ने अपने बंदों की रहनुमाई के लिए हर रास्ता बना रखा है। हदीस शरीफ में आता है दोस्तों कि अल्लाह ताला ने कोई ऐसा मर्ज नहीं उतारा जिसकी उसने उसका हल और उसमें उसकी शिफा ना उतारी हो। हर एक दुनिया में मर्ज है तो उसकी शिफा है, हर एक गरीबी है तो उसकी वजह है और उसका हल भी है। हमारी जो जिंदगी होती है ना, ये रोजाना के मामूल के मुताबिक उतराव चढ़ाव से पुर होती है। और ये जो मुआशी और गरीबी वाली परेशानियां हैं, ये भी रोजमर्रा की जिंदगियों में एक मामूल का हिस्सा होती हैं। और अल्लाह ताला अपने नेक बंदों को आजमाने के लिए भी ये रखता है कि देखें कि जब हम अपने इस नेक बंदे को, अपने इस प्यारे बंदे को आजमाते हैं तो ये उस पर कैसा उतरता है। दोस्तों, एक बात याद रखिए कि जो लोग कहते हैं कि हमारे वज़ाइफ अब कट नहीं कर रहे, वो तो खुशी से निडाल हो जाए कि अल्लाह ताला उनसे प्यार करता है और उन्हें आजमा रहा है कि देखते हैं 10 दिन में पढ़ना था तो 30 दिन में दे के देखते हैं कि ये बंदा कैसे हमारा शुक्र करता है। और जब आप अल्लाह का शुक्र करते हैं ना दोस्तों, तो अल्लाह ताला आप पर बहुत खुश होता है, बहुत आप पर मेहरबान होता है। अल्लाह ताला के 99 नाम है, ये सब जानते हैं। दोस्तों, इसमें अल्लाह ताला ने बेपनाह बरकतें और पोशीदा खजाने छुपा रखे हैं जिसे हमें समझने की जरूरत होती है। और आप जानते हैं कि इन सारे सिफाती नामों में जो अल्लाह ताला के हैं, इसका अलग अलग तस्वीर है, अलग अलग अमल है। और एक एक इसम के, यानी कि अगर 99 इसम है तो एक एक इसम के हजारों करोड़ों फायद हैं और खसूसियात हैं जो कि बंदे को समझने की जरूरत होती है। अगर समझ ना सके तो हम लोग आपके लिए बैठे हुए हैं कि हम आपको बताएं कि भाइयों, ये नाम इस तरह पढ़ो तो ये मिलेगा, ये नाम उस तरह पढ़ो तो ये मिलेगा, कितनी बार पढ़ो तो ये मिलेगा। और अल्लाह ताला के जो ये नाम है, जहां बंदे को रूहानी तौर पर मसलों से निजात दिलाते हैं, वहाँ जिस्मानी भी आसानियाँ पैदा करते हैं और दुनियावी मसाइब से, तकलीफ़ों से छुटकारे का ये सबब होते हैं। दोस्तों, जो भी मैं आपको वजीफ़ा बताने लगा हूँ, ये आपने नमाज इशा के बाद पढ़ना है। अव्वल व आखिर 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ लेना है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन
कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इसके बाद दोस्तों आपने नमाज इशा पढ़ चुके होंगे। आपने नमाज इशा के बाद जब आप लेटने के लिए अपने बिस्तर पर चले जाएं तो आपने क्या करना है, अव्वल और आखिर जो मैं आपको बता चुका हूँ, दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद 300 बार या मुजीबो या वहाबो, या मुजीबो या वहाबो, या मुजीबो या वहाब, निहायत ही खुलूस और दर्दमंदाना तरीके से ये पढ़ने के बाद आपने अल्लाह, लफ्ज अल्लाह है जो अल्लाह ताला का सबसे बड़ा इस्म, इसको पुकारते हुए बड़े ही दर्दमंदाना तरीके से खलूस से, दोस्तों ये वजीफे का जो है ना ये निचोड़ है। अगर आपने जितने खुलूस से अल्लाह के आगे दुआ की और इसके बाद आप सो जाएंगे, इसके बाद आपने और काम नहीं करना, इसके बाद आप सो जाएंगे और जितने दर्दमंदाना और खुलूस से आप दुआ करेंगे, चंद दिनों में दोस्तों आप इसके हालात अपने ऊपर देख लेंगे, इसके जो असरात हैं अपने ऊपर देख लेंगे और अब आपके हालात ऐसे बदलेंगे जैसे कभी बुरे हालात आए ही नहीं थे दोस्तों। वाह क्या बात है। लेकिन खुलूस के साथ इंतहाई दर्दमंदी के साथ आपने दुआ करनी है। ये सिर्फ 300 बार दोस्तों, 5-7 मिनट का अमल है, 5-7 मिनट का अमल है। कर लें दोस्तों, कर लें। अल्लाह आप पर इतनी मेहरबानियां करेगा कि आपके हर एक सोच वहां पर जाकर नाकाम हो जाएगी। ये तस्बीह के बाद आपकी हर दुआ इंशाअल्लाह मकबूल ठहरेगी जी। और इसमें आपने एक बात का भी ख्याल रखना है कि रिज़्क़े हलाल खाएं और नमाज पंजगाना को बहुत ज़रूरी मामूल में शामिल करें। ये नहीं कि आपने वजीफ़ा करना है तो फिर नमाज इशा पढ़ें, नहीं, बल्कि नमाज को अपने मामूल में बनाएं और अपनी आदत बनाएं। दोस्तों एक जगह पर हजरत अली करमुल्लाह वजहू का एक कौल है कि मेरी ख्वाहिश होती है कि मैं अपने रब से गुफ्तगू करूं, तो मैं सोचता हूं मैं कैसे करूं, फिर मैं नमाज पढ़ता हूं और मेरी ये ख्वाहिश पूरी हो जाती है। यानी कि नमाज एक अल्लाह ताला से गुफ्तगू करने का बेहतरीन जरिया और तरीका भी है। और एक हदीस का मफहूम है कि नमाज जो है काफर और मुसलमान में फर्क करने वाली है। नमाज ना सिर्फ आप खुद अदा करें, अगर आप मर्द हैं तो खुद भी अदा करें और ख्वातीन और बच्चों को भी पढ़ाएं, और अगर आप एक माँ हैं, बहन हैं, तो आप खुद नमाज अदा करें और अपने घर वालों को भी नमाज पढ़ाने का आदी बनाएं। इससे आपके हालात ठीक होंगे, मेरी बात का यकीन रख लो। दुनिया आपको बताती रहती है लेकिन आप समझने की कोशिश नहीं करते दोस्तों कि नमाज एक जहनी कल्बी यानी दिल की और दिमाग की ये जरिया है सुकून का, और घर के माहौल को नेक बनाने का और घर के माहौल को पुरसकून बनाने का। जो लोग कहते हैं कि घर में सुकून नहीं है, वो अपने आप को नमाज पर कर बंद करें। और ये वजीफा जो मैंने आपको बताया है, या मुजीबो या वहाबो, नमाज इशा पढ़ने के बाद जब आप सोने के लिए जाएं, जब भी जाएं, चाहे 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद, तो लेटे पुरसकून अंदाज में आंखें बंद करें, अव्वल और आखिर 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ें और इसके बाद 300 बार आपने पढ़ना है, या मुजीबो या वहाबो, या मुजीबो या वहाबो। तो फिर इंशाल्लाह आप इसके नज़ारे अपनी आंखों से देखेंगे और आपका जहन सुकून का मंबा बन जाएगा। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि शेयर करना एक सदका जारिया होगा। फिर जल्द मैं आपसे मुलाकात करूंगा अगली वीडियो में, तब तक इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।